हरे कृष्ण। तो आज के सत्र में हम सीखेंगे कि कैसे हमको प्रवचन के दौरान अपने व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए। जब कभी मंदिर प्रांगण में या कहीं पर कोई भक्त क्लास ले रहे होते हैं, उस समय हमको कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं हमें वहाँ पर करने के लिए। जैसे जब प्रवचन हो रहा हो भगवान से संबंधित, तब हमें वहाँ पर एकदम शांत और एकाग्र चित्त होकर के बैठना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। देखिए, मनुष्य जीवन अपने आप में बहुत दुर्लभ है और उसमें भी उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है भक्तों का संग मिल पाना जो भगवान के बारे में हमको कुछ बता रहे हैं। उस स्थिति में हमें जितना हो सके ध्यानपूर्वक शांति के साथ सारी चीज़ों को अपने पीछे रख करके भगवान के बारे में सुनना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें नींद ना आए, हम सोएं मत, क्योंकि जब हम सोएंगे और दूसरा व्यक्ति जो है वो प्रवचन कर रहा है तो वो उस प्रवचन जो कर रहे हैं भक्त उनको निरुत्साही बनाते हैं। उनको लगेगा कि भाई इसका मतलब क्या है कि अच्छे से चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, इसीलिए वो सो रहे हैं। तो जो लोग सोते हैं या फिर बहुत अधिक बातें करते हैं प्रवचन के दौरान, तो जो प्रवचन कर रहे होते हैं प्रवचनकर्ता उनको निरुत्साही बनाते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि लगता है मैं अच्छे से भगवान के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ, इसीलिए ये भक्त हैं वो सो रहे हैं अथवा बातें कर रहे हैं। तो हमें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। आप जैसे ही श्रोताओं का ध्यान, जिस प्रकार से आप बातें करने लग जाओगे या फिर सो जाओगे, तो बाकी लोग जो अच्छे से सुनना चाहते हैं उनका ध्यान विचलित होगा। तो इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। अगर आपको बहुत अधिक नींद आ रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम थके थे या फिर पिछले दिन की नींद पूरी अच्छे से नहीं हुई, ठीक है, अगर आपको बहुत नींद आ रही है आप चुपचाप उठिए, पीछे जा कर के दीवार के सहारे खड़े हो जाइए, वहाँ पर सुनिए, है ना। हमें वहीं पर बैठ कर के झपकी नहीं लेते रहना चाहिए, वो एक अच्छी बात नहीं होती। प्रवचन के दौरान मान लीजिए प्रवचन मंदिर में चल रहा है, सारे भक्त बैठे हुए हैं, अच्छे से सब प्रवचन सुन रहे हैं और मंदिर का गेट है, ओपन है, और आपने देखा कि मंदिर में प्रवचन हो रहा है, तो वहाँ पर आकर के आपको चुपचाप पीछे बैठ जाना चाहिए, ना कि आप आए आगे गए पीछे गए उधर गए इधर गए और प्रवचन चल रहा है। तो अच्छी बात नहीं होती, इससे डिस्टर्बेंस होती है, सुनने वालों को भी लगेगा कौन है ना, क्यों इधर उधर टहल रहे हैं। प्रवचन करता होगा उसको भी ऐसा लगेगा कि क्या बात है, जिससे वो उसको डिस्टर्बेंस फील होगा। कोई भी ऐसा कार्य जिससे भगवान के कार्य में बाधा आए, भगवान के श्रवण और कीर्तन में बाधा आए, हमको बचना चाहिए। उस समय हमें चुपचाप पीछे बैठ जाना चाहिए और प्रवचन में भाग लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप बच्चों के साथ आए हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे तो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं कहीं पर तुरंत ही, अगर ऐसी स्थिति होती है तुरंत प्रवचन से उठ करके बच्चों को बाहर ले जाना चाहिए, जिससे जो प्रवचन कर रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो और सभी लोग आराम से प्रवचन सुनते रहें। और प्रवचन के बाद जब जो प्रवचन कर रहे होते हैं वो पूछते हैं, हमारी परंपरा में है कि हम पूछते हैं कि आपके क्या कोई प्रश्न हैं, तो जो प्रश्न होने चाहिए वो उस प्रवचन से संबंधित ही होने चाहिए और वो प्रश्न नम्रता पूर्वक पूछने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम चैलेंजिंग वे में, आपको पता है कि नहीं, चलो देखते हैं, है ना। चैलेंज नम्रता में, नम्रता के द्वारा जब प्रश्नों को पूछते हैं तब वो सही तरीका है ना। और साथ में वो प्रश्न जो होने चाहिए वो क्लास के संदर्भ में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि क्लास कुछ और टॉपिक पे थी और प्रश्न हम किसी और टॉपिक से पूछ रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता, है ना। हम पर्सनली जा कर के पूछ सकते हैं, अगर हमें कुछ अलग से प्रश्न पूछना है तो हम पर्सनली पूछ सकते हैं। क्लास के दौरान, क्लास के बाद हमको प्रश्न जो पूछने चाहिए वो उससे संबंधित पूछे जाएं तो सबसे अच्छी बात होती है। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पे अगर प्रवचन हो रहा है उसमें कई बार श्लोक बोले जाते हैं और श्लोक फिर रिपीट होते हैं, या फिर कीर्तन होता है, कीर्तन को रिपीट करते हैं बाकी लोग। तो जिस लय में प्रवचनकर्ता ने गाया उस श्लोक को,
उसी लय में हमको श्लोकों को गाना चाहिए। जिस लय में कीर्तन कर रहे हैं, जैसे हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम का जब प्रवचन होता है तो हम एक वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो जिस लय में प्रवचन करता गा रहे हैं उसी लय में हमको फॉलो करना चाहिए, उस लय में नहीं जो लय हमको आती है। प्रवचन करता एक लय में गा रहे हैं और हमको जो लय आती है हम तो वही गाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी लय में हमको गाना चाहिए, तब एक अच्छा तारतम्य बैठता है। ऐसे ही श्लोक जब उच्चारण किए जा रहे हैं, जिस लय में प्रवचन करता कर रहे हैं उसी लय में हमको करना चाहिए। साथ में श्रीमद् भागवतम की क्लास, भगवत गीता की क्लास जब कभी मॉर्निंग में होती है तो उस समय श्लोकों को रिपीट किया जाता है। प्रवचन करता एक बार श्लोक को बोलते हैं, उसका अनुवाद उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर बाद में सामान्य जनता को भी बोला जाता है कि आप भी रिपीट कर सकते हो, बाकी लोग फॉलो करेंगे। तो उस समय पहले वरिष्ठ भक्तों को मौका दिया जाना चाहिए कि पहले आप रिपीट करिए, फिर जब वो रिपीट कर लें फिर सामान्य लोग भी और सभी लोग रिपीट करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो। इस तरीके से प्रवचन और भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है भक्ति क्रिया में। हमारा पहला जो स्तर है भक्ति में श्रवण है, भगवान के बारे में सुनना। तो ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रवचन के समय हम किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न ना होने दें। हम ऐसा अपने व्यवहार को रखें कि सभी लोग भगवान के संदेश को बहुत ही सुगमतापूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से सुन पाएं और अपने जीवन को सफल बना पाएं। हरे कृष्णा।